आज दोपहर से ही भारतीय मीडिया में छाया हुआ था एक न्यूज़। वो न्यूज़ था पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था। पैसेंजर ट्रेन थी और जिसकी न्यूज़ भारत के लगभग सभी चैनल्स कवर कर रहे थे। फिर मैंने पाकिस्तान के चैनल को जब चेक किया तो वहाँ पर कोई भी न्यूज़ आती हुई मुझे नहीं दिखाई दी, जो भी यूट्यूब पर लाइव चैनल चलते हैं। शायद उन्होंने इसकी स्ट्रीमिंग भारत में या यूट्यूब पर नहीं की होगी, क्योंकि वो इस बात को दबाना चाहते थे। उनको लग रहा होगा कि उनकी जो आर्मी है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने आज अभी आधे घंटे पहले करीब 9:30 बजे के आसपास मैंने जब चेक किया, तब पाकिस्तानी मीडिया में वो खबर चल रही थी जिस खबर की चर्चा भारत में आज दोपहर से ही चल रही थी। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। BLA ने अपने बयान में जारी करके ये बताया कि इसमें 182 पैसेंजर्स को हमने बंधक बना रखा, जबकि 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या भी कर दी है। BLA ने यह भी बताया कि उसने एक ड्रोन मार गिराया है। यह हमला दोपहर करीब 1 बजे क्वेटा से पेशावर के रूट पर बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में हुआ था। इसीलिए मैंने आपको ये जो शॉर्ट है, आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे, मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे तो मैंने वहाँ पे बाकायदे इंडियन टीवी चैनल्स को चेंज कर करके आपको बताया कि इंडिया चैनल में चल रहा है। बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में ये हुआ है। 6 घंटे बाद 7:30 बजे तक भी जाफर एक्सप्रेस पूरी तरह से BLA के लड़ाकों के नियंत्रण में था। पिछले साल 25 और 26 अगस्त 2024 के दरमियान रात BLA ने इस ट्रेन के रूट में कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था। इसके चलते ट्रेन की सर्विस रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 से ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हो गई थी और ये बड़ा हमला हो चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया है। यह पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर BLA ने ट्रेन पर हमला कर दिया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ के टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद BLA ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी घायल हुआ। इस ट्रेन में सुरक्षा बलों, पुलिस और ISI के एजेंट सफ़र कर रहे थे। सभी पंजाब जा रहे थे। इन्होंने BLA के हमले का जवाब दिया, लेकिन BLA ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान आर्मी ने BLA पर जमीनी फायरिंग की और हवा में बम भी बरसाए, लेकिन BLA लड़ाकों ने किसी तरह आर्मी के ज़मीनी ऑपरेशन को रोक दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने तुरंत इस इलाके की ओर एक ट्रेन रवाना की, जिसमें मदद के लिए सैनिकों को भी भेजा गया है। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने मीडिया में कहा कि हम ऐसे जानवरों से कोई समझौता नहीं करेंगे जिन्होंने बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी की है। एक बयान में BLA ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया। हमने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक्टिव ड्यूटी कर्मचारी शामिल हैं, जो पंजाब जा रहे थे। पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब। भारत में पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। फिर उन्होंने आगे कहा कि हमने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को छोड़ दिया है और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को बंधक बनाया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व BLA की फिदायीन यूनिट और मजीद ब्रिगेड कर रही है, जिन्हें फतेह स्क्वाड, STOS और जिराब इंटेलिजेंस विंग का समर्थन प्राप्त है। अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्ल आम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट तब हुआ था जब ट्रेन चिचावतनी रेलवे स्टेशन को पार कर रही थी। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने ली थी। वहीं पिछले साल 14 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तब भी हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ही ली थी। बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष लगातार जारी है।
आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन के रूप में आगे है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ता चला गया। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। आपको बता दें कि हमने इस पर डिटेल लेक्चर पहले भी लिया है, क्योंकि ऐसे हमले लगातार होते रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 से 1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग कर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप लगाए थे। हालांकि भारत तो चाहेगा ही कि भाई पाकिस्तान टूटे, पाकिस्तान कमज़ोर हो, लेकिन क्या सच्चाई है वो तो भारत सरकार ही बता सकती है। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी वैश्विक आतंकवाद सूची, जिसे GTI कहते हैं, इस रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित देश के रूप में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई हैं। रिपोर्ट्स में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थीं, जो 2023 के मुकाबले 91% ज़्यादा है। आपने एक नाम सुना होगा, GD बख्शी। हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इनके लाइव डिबेट्स आप मीडिया में देखते होंगे, टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, डिबेट्स में शामिल रहते हैं। मेजर जनरल GD बख्शी ने कहा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन से कई नागरिक मारे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के जन्म का समय आ गया है। हमें सावधानी से देखना होगा और सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें अपनी सीमाओं पर सावधान रहना होगा। पेशावर रेलवे के प्रभारी तारिक महमूद ने अंग्रेजी अखबार डॉन को बताया कि ट्रेन में 4 लोग सरकारी अधिकारी भी सफ़र कर रहे थे। इस ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी के कई जवान भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन में 182 यात्रियों को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने बंधक बनाया हुआ, यानी कि अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही है। मेजर जनरल GD बख्शी ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर है। पाकिस्तानी सेना में मनोबल गिर गया है। बलूचिस्तान में एक ट्रेन में 450 से 500 लोग सवार हैं और उन्हें बंधक बना लिया है। बंधकों को छुड़ाना एक बहुत ही नाजुक ऑपरेशन है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सेना बिना किसी नुकसान के ऐसे ऑपरेशन कर सकती है। ये सटीक ऑपरेशन है जिन्हें हमारी NSG बहुत अच्छे से अंजाम देती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास दिखावा करने और बड़ी तोपें लाने का एक अलग ही अंदाज होता है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने जियो न्यूज़ को ये बताया है। ये जियो न्यूज़ जो है पाकिस्तान का चैनल है। BLA के आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर उनके पीछे छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मुस्लिम इलाके की वजह से बचाव अभियान और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है। पाकिस्तान के पूर्व सांसद अब्दुल कादिर बलोच ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर फंसे 182 बंधकों को बचाने के लिए BLA आतंकवादियों से लड़ते हुए कम से कम 150 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। यानी कि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसमें 150 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के कमांडरों ने जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने के बाद 182 लोगों को बंधक बनाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने बलूचिस्तान पर नियंत्रण खो दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सीनेट में कहा था कि बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में है। पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तानी सेना का कोई नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान और सिंध के सभी आतंकवादी संगठन एक साथ आए हैं और वे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाए। कुछ अगर वहाँ पे हम सरकारी सैन्य अभियानों की बात करें तो उसमें
क्वेटा सैन्य एयरपोर्ट और स्थानीय अस्पतालों से 40 एम्बुलेंस और 12 से अधिक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में हाईजैक स्थल के निकट सीवी के लिए रवाना हो चुके थे। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवादी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो गोलीबारी की है, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक बड़ी न्यूज़ बन के सामने आया है। जो बलूचिस्तान है ये तेल और खनिज संपन्न है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक अलगाववाद से जूझ रहा है। बलूच विद्रोही समूह अक्सर सुरक्षा कर्मियों, सरकारी परियोजनाओं और क्षेत्र में 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बनने वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC कहते हैं, परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमले करते रहते हैं। तो अभी तक जो बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। कल सुबह तक क्या घटनाक्रम होता है उसकी जानकारी हम कल आपको देने की कोशिश करेंगे। वैसे आप भी न्यूज़ चैनल्स थोड़ा घुमाया करिए जिससे आपको पता चल सके कि देश और दुनिया में हो क्या रहा है। चैनल पर नया है तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।